नमो मच्छायानम् नमो लोय सबसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें 10 भावनाओं की चर्चा हुई। आरंभ की 6 भावनाओं में संसार में जितने भी संयोग हैं उनकी अनित्यता, अशरणता आदि पर विचार किया, और उसके बाद में 3 भावनाओं में, आश्रव भावना में आत्मा के विकारी भावों की, और संवर और निजरा भावना में मुक्ति को प्राप्त करने का जो उपाय रूप भाव हैं उनकी भावना को विकसित किया। अंत में जो लोक भावना थी उसमें ये बताया था कि ये पुरुषाकार 3 लोक में यह आत्मा अनादिकाल से ज्ञान को प्राप्त न होने से अनंत दुखी हो रहा है और घूम रहा है। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, और तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। यानी 3 लोक में इस जीव की क्या पोजीशन है कि ये घूम रहा है, अनंत दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान की दुर्लभता की बात का संकेत इस लोक भावना में आ गया। ऐसे ही कहते हैं कि 6 द्रव्यमयी जो लोक है उसमें अपना आत्मा भी एक द्रव्य है, और उसकी क्या पोजीशन है, तो उसमें भी यही कहा था कि किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भिन्नता। ऐसे लोक में जीव समता भाव के बिना दुख पाता हुआ घूम रहा है। तो बिन ज्ञान और समता बिन, समता माने सम्यक चारित्र, और ज्ञान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आ गया। इसका मतलब ये है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना ये जीव अनंत दुखी है। इतनी बात तो लोक भावना में भी कह दी थी। अब ये भावना है बोधि दुर्लभ भावना। तो कहते बोधि माने होता है रत्नत्रय, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों का नाम है बोधि, और इनकी दुर्लभ माने इनकी प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को बोधि कहते हैं, और उसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? तो कहते हैं अपने आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है। अपने आत्मा को जानकर, पहचान कर उसमें ही अपनापन स्थापित करना सम्यक दर्शन है, और उसका ही ध्यान करना ये सम्यक चारित्र है। और ये दुर्लभ है। इसका मतलब है अपने आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका ध्यान करना, ये ही अत्यंत दुर्लभ काम है। क्योंकि और काम तो इसने अनंत बार किए। बस बोधि माने रत्नत्रय और उसकी दुर्लभता। ये भावना के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि इस 3 लोक में रह कर के इस जीव ने और सब कुछ पाया, लेकिन एक रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं की। कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं की?
कभी प्राप्त कर लिया हो तो, यदि इसने रत्नत्रय की प्राप्ति कभी कर ली होती तो आज ये 4 गति और 84 लाख योनियों में इस प्रकार भटकता नहीं होता, सिद्ध दशा को प्राप्त हो गया होता। इससे इस बात का प्रूफ है कि इसने आज तक इन चीजों की प्राप्ति नहीं की। तो इस बोधि दुर्लभ भावना में ये रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है, इसकी मुख्यता से चिंतन किया जाता है। देखो, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं तो उससे अपन को ये बात ख्याल में आएगी कि धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या? धन कन कंचन, कंचन माने सोना, ये आदि का जो सुख है, रुपया पैसा धन संपत्ति, ये सब ही सुलभ कर जान, ये बहुत सुलभ पदार्थ हैं। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, इस संसार में एक यथार्थ ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। अब इस भावना में ये संसार के भोगों को तो सुलभ बताया है, और यथार्थ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान को दुर्लभ बताया है। और ये भावना ऐसी है भूधर दास जी की कि जैन समाज में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, बच्चे बच्चे को याद है। इससे एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि बोध माने ज्ञान और उसकी दुर्लभता, यानी कि ज्ञान की दुर्लभता की बात है बोधि दुर्लभ भावना में, क्योंकि लिखा ना एक यथार्थ ज्ञान। लेकिन वास्तव में जो बोध माने ज्ञान होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बोध नहीं है, इसमें है बोधि, ई की मात्रा है। बोध माने होता है अकेला ज्ञान, और बोधि ई की मात्रा लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है सम्यक धन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चल। अब हमने इतना भेद तो समझा नहीं, और उसमें लिखा था ये एक यथार्थ ज्ञान, तो हमको ऐसा ही भ्रम हो गया कि अकेला सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। ऐसे भजन भी बना दिए हमने, ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धर्म सबसे अमोलक है। वो दुर्लभ शब्द का प्रयोग हमने ज्ञान के साथ किया है ना। और धर्म माने तो वो रत्नत्रय होता है, तो उसे अमोलक कह के उसकी महिमा तो गाई, लेकिन उसे दुर्लभ नहीं बताया। लिखा क्या नहीं लिखा? तो एक तो ये बात हमें समझने की है कि धन कन कंचन राज सुख, ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे 5 इंद्रियों के भोगों के ही नाम हैं। इसलिए मैंने तो इसे इस रूप में प्रस्तुत किया कि इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। एक इंद्रियों के भोग और उन्हें भोगने की भावना, 2 चीजें। और जगह आप ये बात देखेंगे के लिए भोगों की बात की होगी, धन कन कंचन राज सुख, लेकिन ये सारी भोग सामग्री उपलब्ध हो और हमारे अंदर उनके भोगने का भाव नहीं हो तो बेकार है। क्यों? और भोगने की भाव हो और भोग सामग्री नहीं हो तो भी काम नहीं बनेगा। खाने के लिए रोटियां ना हो और खूब जोर की भूख लगी हो तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों? और खूब खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयां और सब चीजें उपलब्ध हैं और भूख गायब है तो? इस संसार में अधिकांश ऐसा ही होता है, जब दांत होते हैं तब चना नहीं होते हैं, जब चना होते हैं तब दांत नहीं होते हैं। और ये 1-2 आदमी की बात नहीं है, हर एक आदमी अपने जीवन को घटित करके देखे
और खासकर आज के जमाने में जो स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके करीब जिनका जन्म हुआ था 2-4 साल पहले के 2-4 साल बाद, और वही आज हमारे सामने मौजूद हैं। तो उन सब की एक ही कहानी है कि जब वे बचपन में उन्हें कितनी कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सेठी जी 99% लोग ऐसे मिलेंगे, इतना श्रम करते थे कि पत्थर खाएं तो हजम हो जाएं, और खाने को नहीं मिलता था ढंग से। जो भी खाते तो हजम हो जाते, रोजाना पाव भर घी खाते तो हजम हो जाता। और फिर सब ने खूब मेहनत कर करके खूब भोग सामग्री जोड़ ली, और आज इस पोजीशन में है कि घी में डूबे रहें तो भी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। क्यों? लेकिन पाचन शक्ति का ये हाल है कि मूंग की दाल का पानी नहीं पचता है। घी दूध दही की बात तो बहुत दूर की है, वो तो 90% लोगों का बंद डॉक्टरों ने कर दिया है। तो क्या कि भोग और भोगने की शक्ति, इन दोनों का मेल बैठना इस पंचम काल में बहुत कठिन है। ऐसे जीव बहुत कम दिखाई देंगे कि जिनके पास भरपूर भोग सामग्री भी है। क्यों? और उनके शरीर में उन 5 इंद्रियों के भोगों को भोगने की पूरी शक्ति भी है। वो चौथे काल की बातें अलग हैं, चक्रवर्ती जैसे लोगों की, कहने जिनको दोनों चीजें उपलब्ध रहती थीं। लेकिन हमारी तो हालत यही है, आज हम देखते हैं कि इन दोनों का मेल बहुत मुश्किल है। अब तीसरी बात कि भोग सामग्री भी हो और भोगने की शक्ति भी हो और भोगने का भाव नहीं हो, तो बोलो क्या हो? तो ऐसा कैसे हो सकता है? होता है ना। सामने बढ़िया हलवा पूड़ी की थाली परोस की रखी हुई है और इतनी जोर की भूख लग रही है कि कुछ पूछो नहीं, और थाली पे बैठे इतने में समाचार आया कि तेरे जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है और अभी वो आउट ऑफ डेंजर नहीं है। बोलो क्या होगा? खाने की सामग्री भी है और खाने का पेट भी खाली है, लेकिन खाने का भाव खत्म और छोड़ छाड़ के भागा अस्पताल। तो ये तीसरी चीज का मिलना और भी कठिन है। कौन सी 3 चीजें? भोग सामग्री, भोगने की ताकत और भोगने का भाव। इन तीनों का एक साथ मिलना इस दुनिया में बहुत ही महातीव्र पुण्य वालों के ही ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। जरा हम देखो और इसको विस्तार से करके देखें कि सब बिल्कुल बढ़िया है, ना कोई बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और हम थाली पर बैठे हैं और खाने की इच्छा है और बढ़िया भोजन बना है। क्यों? और किसी ने कोई एक तीखी बात कह दी तो गुस्से में थाली में लात मार के और उसके खड़े हो गए। बोलिए, सब था ना? 3 चीजें थी। कौन कौन सी? भोग सामग्री, भोगने की शक्ति और भोगने की भावना भी है। क्यों? और जरा से अंतराय ने, ऐसा नहीं कि मुनि राजों को ये अंतराय होता है, हम गृहस्थों को भी उससे ज्यादा अंतराय होते हैं। इतना ही फर्क है कि वे थाली में लात मार के भागते नहीं है, क्योंकि थाली में जिमते ही नहीं है, वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? नहीं होता है ऐसा? ये माताएं बहनें 2 दिन तक नाराज होकर खाना नहीं खाती हैं, खूब भूख लगी होती है, भोग सामग्री भी है। क्यों? और भोगने की भावना भी है, लेकिन बस जरा सासू बहू में झगड़ा हो गया काम से, बस खत्म। और ये तो छोटी सी बात है। बहुत सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की से, देवांगना जैसी लड़की से संबंध हुआ,
महापुण्य का योग माना, खूब दहेज मिला, क्यों? सब तरह से लड़का भी योग्य, लड़की भी योग्य, सब तरह से अनुकूलता मिल गई, भोग की सामग्री भी, भोग का भाव भी और भोग का शक्ति भी। और जरा सी बात पर झगड़ा हो गया तो 20-20 साल तक नहीं बोले। पवनज्जा और अंजना जैसी कहानी तो आपने पढ़ी ना शास्त्रों में, है? आपने सुना है पवनज्जा की, याद मालूम है ना? ये वही पवनज्जा जो हनुमान जी के पिताजी थे, और इनकी माँ का नाम, हनुमान जी की माँ का नाम अंजना था। जब अंजना कुंवारी थी तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। कौन? पवनज्जा। और ऐसे मोहित हुए कि बेहोश हो गए। मां बाप आए, उनने चेहरे पर पानी छिड़का, होश आया तो मुख से अंजना 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 के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं। मां बाप ने कहा, कोई चिंता की क्यों बात करते हो? ये महेंद्र राजा की लड़की जो अंजना है, उससे अपना राजबाज कोई छोटा मोटा कम नहीं है, अपन उससे बड़े ही हैं। उनसे अपन ये बात कहेंगे तो निश्चित रूप से वे स्वीकार करेंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन अब चलो नहाओ धो, खाना खाओ, फिर सब बात हो। नहीं, पहले अंजना, बाद में खाना। ऐसा मोह क्यों? माँ बाप मना रहे हैं। मैं कभी कभी पूछता हूं आज के लोगों से कि तुम कहते हो कि हमारे आज के लड़के बिगड़ गए हैं, किसी का लड़का इतना तो नहीं बिगड़ा कि किसी की लड़की को देख के बेहोश हो गया हो? और कल्पना करोगे यदि बेहोश हो जाता और वही आगे तुमसे कहता तो तुम क्या करते? क्या बकता है, 2 चांटे मारूंगा, बड़ा खाया है अंजना अंजना, क्यों? लेकिन उनके मां बाप ने उनको कैसे डांटा नहीं, समझाया। आखिरकार सगाई हो गई, शादी होने की तैयारी हो गई कि उसके बिना चैन ही नहीं पड़े। तो पवनज्जा अंजना से मिलने के लिए 7 खन का जो उनका महल था, उसके पीछे से चोरी से रस्सी डालकर वहां के उसके महल में पहुंचे। और वहां अंजना अपनी सखियों से बात कर रही थी। क्या? सखियों से बात कर रही थी, सखियां उससे मजाक कर रही थी। तो इसने सोचा कि अभी बीच में जाना अच्छा नहीं है, सखियां पहचान लेंगी, तो वहीं छिप गए और छिपे छुपे ये बातचीत उनकी सुनने लगे। तो सखियां उनसे मजाक करने में कह रही थी कि तुम कहां उस मजनू के गले पड़ गई, वो तुम्हें देख के बेहोश हो गया। अरे उससे तो वो अच्छा राजकुमार था, दूसरे राजकुमार की प्रशंसा कर रही थी। ऐसी कह के उसे चिढ़ा रही थी और वो बेचारी चुप थी। तो इन्हें इतना गुस्सा आया कि ये सखियां मेरी निंदा कर रही हैं और उस राजकुमार की प्रशंसा कर रही हैं, और ये प्रतिवाद नहीं कर रही है। इसे प्रतिवाद करना चाहिए, नाराज होना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये चुपचाप सुन रही है। भाई इतनी बात से इतनी नाराजी हो गई कि संकल्प कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूंगा। फिर दूसरे ही क्षण विकल्प आया कि यदि शादी नहीं करूंगा तो जे अपने मन के राजकुमार से शादी कर लेगी और मुझे आराम से रहेगी और मैं ही रोता रह जाऊंगा। मैंने बदला तो नहीं ले पाया, इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि पहले शादी करूंगा इससे और फिर इसे छोड़ दूंगा, फिर जिंदगी भर रोएगी। और ऐसा विचार करके उसे जो राग था वो देश में बदल गया। शादी कर ली और 22 साल तक उससे बात तक नहीं की, उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं तो सिर्फ बात उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भोग सामग्री भी उपलब्ध है, भोगने की शक्ति भी है, और भोगने का भाव भी इस लेवल का था कि बेहोश हो गए। और बस जरा से विकल्प ने 22 साल का अंतराल खड़ा कर दिया। क्यों? और आज का जमाना होता तो 22 साल में सारी जवानी निकल जाती, खेल खत्म। क्यों? तो इन जो भोग सामग्रियों में भी बाधा की कोई कमी नहीं है, उनमें भी अपार बाधाएं हैं। ख्याल में आई ना? फिर भी कोई पुण्य का उदय हो अनेकों बार,
हमको ऐसा मिला कि इंद्रियों के भोग और भोगने की भावना, ये दोनों हमारा मेल बैठ गया। तो कहते ये कोई कठिन नहीं है, अनादिकाल से लेके आज तक अनंत बार ऐसा हो चुका है कि ये चीजें हमें उपलब्ध हो गई। क्या कि इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। आत्मा को जानना पहचानना, जानना माने सम्यक ज्ञान, पहचानना माने सम्यक दर्शन, और आत्मा की साधना आराधना माने सम्यक चरित्र। ये अत्यंत दुर्लभ है। ये मेन एंगल तो बोधि दुर्लभ भावना का ये है कि ये बाह्य जो सामग्रियां हैं, ये तीन लोक में अनादिकाल से आज तक रखड़ते रखड़ते इस जीव ने कई बार इनको प्राप्त किया और प्राप्त करके छोड़ दिया। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां इसका जन्म नहीं हुआ हो, अन्यथा क्षेत्र परिवर्तन कैसे होता। कोई ऐसा भाव नहीं है जो इसके अंदर में पैदा नहीं हुआ हो, भोगने का भाव, त्यागने का भाव, क्योंकि अन्यथा भाव परिवर्तन कैसे होता। चार गति में ऐसा कोई भव नहीं है कि जिस भव में ये पैदा नहीं हुआ हो, अन्यथा भव परिवर्तन कैसे हो।